दिनांक 6 अगस्त 2025 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं यश सिद्धार्थ सर, तो उनकी तरफ से ई सर्विस बुक संधारित किए जाने को लेकर यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर भी जो है बोला गया है, जिसमें आपका जो भी थंब इम्प्रेशन होगा और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा उसके यहाँ पर जाँच, और जो भी आपका ऑनलाइन फोटो वगैरह होगा तो उसका यहाँ पर मिलान यानी जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसको लेकर कई लोग यहाँ पर प्रश्न है कि किस तरीके से आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और आधार कार्ड में आपका किस तरीके से जांच किया जाएगा, क्या क्या उसमें यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर इस आदेश में क्रम संख्या 4 पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर जो है बोला गया है। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपका दिया गया कि अंकनीय है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण यहाँ पर हुआ है, यानी बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये शिक्षक नए विद्यालयों में योगदान जो है वो किए हैं। साथ ही इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो भी प्रधान शिक्षक हैं और यहाँ पर जो भी प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ पर विद्यालय अध्यापक, जिसमें तीनों टीआरई शिक्षक शामिल होंगे, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, और यहाँ पर सक्षमता 1 और सक्षमता 2 यहाँ पर जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो कि अब यहाँ पर आप लोग जो है विशिष्ट शिक्षक हो गए। उसके साथ ही यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष और यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, तो इन सभी लोगों का यहाँ पर ई सर्विस बुक जो है वो संधारित किया जाएगा, ई सर्विस बुक यहाँ पर आपका जो है बनेगा। तो इसमें जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, यहाँ पर जो भी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और यहाँ पर तीनों टीआरई के शिक्षक और यहाँ पर दोनों सक्षमता उत्तीर्ण जो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक हैं, तो इनका अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिफिकेशन को लेकर आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप एक चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर कई लोग का प्रश्न ये है कि यहाँ पर आपका बोला जा रहा है ट्रांसफर को लेकर, यानी बड़े पैमाने पर शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, तो इसलिए इनका यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा और इस तरीके से जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसको लेकर कई लोग यहाँ पर प्रश्न ये है कि जैसे मेरा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो क्या मेरा भी यहाँ पर इस तरीके से जाँच बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा? तो देखिए बिल्कुल यस, आपका भी यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी आपका वेरिफिकेशन को लेकर यानी कि यहाँ पर जांच वगैरह को लेकर ये आपका बोला जा रहा है, तो ऐसा ये आपका नहीं है कि जिनका ट्रांसफर हुआ है सिर्फ उनका यहाँ पर आपका जांच जो है किया जाएगा। इसमें जो आपका जांच किए जाने को लेकर बोला जा रहा है, ये आपका मामला यहाँ पर ई सर्विस बुक को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बोला गया कि ट्रांसफर तो ये आपका हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से जो शिक्षक हैं पुराने विद्यालय से नए विद्यालय यानी दूसरे विद्यालय में वो लोग यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद इन लोग यहाँ पर ई सर्विस बुक जो है बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका है वेरिफिकेशन को लेकर, तो ये आपका ई सर्विस बुक के लिए है, यानी आपका यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा और यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड बायोमेट्रिक है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका ई सर्विस बुक जो है बनेगा। और इसमें आपका ट्रांसफर हो चाहे ना हो, इस ई सर्विस बुक तो सभी लोगों का बनेगा, इसलिए यहाँ पर ये जो आपका वेरिफिकेशन होगा सभी लोगों के यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, चाहे आपका ट्रांसफर हो या फिर आप लोग के यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो ना हो। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पर कई बार आपका जो है प्रश्न था इसको लेकर। अब यहाँ पर आगे दूसरे पेज में हम यहाँ पर आते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा, आप इसको लेकर जो है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका उसी को लेकर बोला गया कि ये जो आपका बायोमेट्रिक आधारित आपका जो आधार कार्ड है इसका यहाँ पर सत्यापन जो है किया जाएगा, यानी जो आपका आधार कार्ड है उसका यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी आपका जो है वो लिया जाएगा। आप सभी लोग को पता होगा कि आप लोग जब एग्जाम दिए होंगे तो उस टाइम पे जो वेंडर मशीन होगा उस पर आप थंब इम्प्रेशन जो है वो दिए होंगे, तो उसके यहाँ पर जाँच किया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान यहाँ पर आपका लिया गया था तो उसका यहाँ पर मैच जो है करा जाएगा। आप यहाँ पर थंब इम्प्रेशन को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब टीआरई 1 और टीआरई 2 का जब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा था और उस टाइम पे जब आपके थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे थे तो उस टाइम पे कई लोग का इस तरीके से मामला जो है वो सामने आया था। यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जब वहाँ पर बोला जाता है एग्जाम के टाइम पे कि आप अपना थंब इम्प्रेशन मतलब यहाँ पर जो आपका अंगूठा है उसको आप यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन पे आप यहाँ पर जो है वो लगाइए, तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अंगूठा उस टाइम पे लगा देते हैं आप दाएं हाथ का, और जब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाता है तो आप अंगूठा लगाते हैं बाएं हाथ का। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, कई लोग का वहाँ पर मिस मैच होता है और आप सोचते हैं कि मतलब ऐसा कैसे आपका हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप यहाँ पर भूल चुके हैं कि हम कौन सा अंगूठा वहाँ पर जो है वो लगाए थे, दाएं का लगाए थे या फिर बाएं का लगाए थे। तो आप वहाँ पर भी जब जो है वो जाइएगा, जब भी यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाए तो आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। कई लोग अंगूठा ना लगाकर बल्कि कोई दूसरा उंगली जो है वो लगा देते हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो देखिए कई लोग यहाँ पर जो थंब इम्प्रेशन लेते हैं वो नहीं जानते हैं, बस वो लोग आपका बायोमेट्रिक ले लिए, बस उसी से उन लोग का यहाँ पर मतलब होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, यदि आपका कभी मैच न करे तो आप इस तरीके से चेंज करिएगा, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर मैच जो है करें, क्योंकि कई लोग इस तरीके से चेंज किए थे तो उन लोग यहाँ पर मैच हुआ, फिर उन लोग का जो थंब इम्प्रेशन था
कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद उनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ पर इसको लेकर बोला गया है। और यहाँ पर देखिए ये आपका किस तरीके से किया जाएगा, इसका सूचना कैसे यहाँ पर आप लोग को जो है मिलेगा, तो आगे उसी को लेकर बोला गया है कि ये जो आपका कार्य होगा यानी जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर और यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर तो चरणबद्ध तरीके से सभी यहाँ पर जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके कार्यालय के माध्यम से आपका संपादित जो है किया जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से एक आपका शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा और वो आपका शेड्यूल अलग अलग जिले का अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। हो सकता है कि उनके तरफ से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या को लेकर, या फिर हो सकता है कि टीआरई को लेकर के टीआरई 1 वाले पहले आइए, टीआरई 2 वाले आइए, टीआरई 3 वाले इस तरीके से आइए। तो आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके ऊपर ये आपका जो है वो डिपेंड करेगा। तो उनके तरफ से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा कि कब हमको जाना है यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर। फिर उसके बाद जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो उनके पास जो पोर्टल होगा तो उस पर कुछ यहाँ पर ऑप्शन भी जो है वो रहेंगे, यानी आपका क्या क्या यहाँ पर मैच किया, क्या क्या यहाँ पर आपका मैच नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रूवल होगा। फिर उसके बाद आपका जो ई शिक्षा कोष पोर्टल होगा तो उस पर आपका जो ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा, यानी आपका जो ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका जो है बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ई सर्विस बुक जो है बनेगा। अब यहाँ पर जो आपका मेन है वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड को लेकर कि आधार कार्ड में आपका क्या क्या यहाँ पर आपका जांच किया जाता है और कैसे ये आपका जांच किया जाता है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर अगला आदेश जो है वो देख सकते हैं जो कि 2 पेज का यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपका आदेश उस टाइम का है जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर श्री के पाठक सर थे। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि के पाठक थे, ये तो वो तो जो है वो चले गए, तो फिर उनका यहाँ पर आदेश से जो है क्या मतलब है। देखिए उनके आदेश से ये मतलब है कि यहाँ से आपको क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार किस तरीके से वो लोग यहाँ पर आधार कार्ड का जांच जो है वो करते हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो आपका आदेश पुराना हो गया, अब तो यहाँ पर नए आदेश जो अपर मुख्य सचिव यस सिद्धार्थ सर हैं उनका जो आदेश होगा उनके आदेशानुसार यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, ये आपका आदेश नहीं बदलता है। भले ही जो अपर मुख्य सचिव हैं उस टाइम पे के पाठक थे, अभी सिद्धार्थ सर हैं, फिर बाद में कोई और यहाँ पर आए, तो ऐसा नहीं कि जो आपका पहले का आदेश है वो आपका बदल जाएगा, वो आपका आदेश उसी तरीके से जो है वो रहेगा। जैसे इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका टीआरई 3 का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपका आदेश है। यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बोला गया कि सभी जिलों द्वारा यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 और यहाँ पर टीआरई 3 तथा यहाँ पर क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो भी यहाँ पर स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं तो इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जो यहाँ पर व्यवस्था जो भी यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई गई थी तो उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ पर इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाए। यानी यहाँ पर कहा गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस तरीके से जो भी यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई गई थी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, यहाँ पर जो भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का या फिर पूरा प्रोसेस का, तो उसी प्रोसेस को टीआरई 3 में भी यहाँ पर अपनाया जाए और इस तरीके से जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाए। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपका आदेश जारी कर दिया गया तो वो आपका आदेश उसी तरीके से रहेगा, कुछ आपका उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वो आपका अलग मैटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे जो आपके श्री के पाठक सर थे तो उस टाइम पे उनके तरफ से किस तरीके से आधार कार्ड का यहाँ पर वेरिफिकेशन और यहाँ पर जांच करने को लेकर आपके आदेश जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका बोला गया था कि टीआरई 1 से यहाँ पर जो फर्जी विद्यालय अध्यापक हैं तो उनका किस तरीके से यहाँ पर पहचान किया जाएगा। और इसमें मुख्य तौर पर जो आपका जोर दिया गया था वो आपके आधार कार्ड को लेकर जोर जो है वो दिया गया था कि आधार कार्ड से ये लोग यहाँ पर जो है पकड़ा सकते हैं। क्योंकि कई लोग उस टाइम पे टीआरई 1 में यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपका बीपीएससी था तो बीपीएससी की तरफ से आपका वेंडर मशीन जो है वो नहीं दिया गया था जिसपे आप लोग का थंब इम्प्रेशन जो है वो लिया गया था। तो टीआरई 1 में यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था तो उस टाइम पे बस आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया गया था, आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो नहीं लिया गया था। और कई जिलों से इस तरीके का आपका मामला आया, कई कैंडिडेट फर्जीवाड़ा करके वो लोग यहाँ पर पास भी हो गए और काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा दिया और स्कूल में ज्वाइनिंग भी कर लिए। तो बाद में ये जब यहाँ पर पता चला कि अरे टीआरई 1 वालों का तो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन ही नहीं लिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर वेंडर मशीन बीपीएससी से मांगा गया। तो फिर यहाँ पर अलग अलग जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर बोला गया कि टीआरई 1 के यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका आप यहाँ पर अलग अलग जिले से कार्यालय आदेश निकाल कर आप उनका जो वेंडर मशीन है तो उस पर आप थंब इम्प्रेशन और यहाँ पर जो भी आधार कार्ड वगैरह है तो उसका यहाँ पर आप लोग जांच जो है वो कर लीजिए। तो उसी को लेकर आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से आपका जो आधार कार्ड होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। इसमें कई सारे मामले को लेकर देखेंगे कि कैसे कौन से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फर्जी भी किए, आधार कार्ड में किस तरीके से छेड़खानी किए, उसके बाद भी
वो लोग जो है आसानी से पास हो गए, कोई भी यहाँ पर जो अधिकारी पदाधिकारी थे वो लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से नहीं पकड़ पाए। तो इसमें जो आपका मेन है वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड को लेकर है, तो उस पर हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो लोग यहाँ पर एम आधार कार्ड जो आपका एप्लीकेशन होगा उस पर वो लोग जो है वो जाएंगे, या तो आप यहाँ पर एम आधार कार्ड का जो ऐप होगा वो लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, या फिर डायरेक्ट गूगल या फिर क्रोम से आप यहाँ पर खोलेंगे तो उसी पर आप जो है वो चले जाएंगे। देखिए ये जो वो लोग यहाँ पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करते हैं, तो आप अपने से भी यहाँ पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन स्वयं से भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एम आधार कार्ड पे जाएंगे, फिर उसमें हिस्ट्री का ऑप्शन जो है वो दिया रहता है, फिर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड इंटर करने का ऑप्शन आएगा, आपका आधार कार्ड इंटर करेंगे, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी बता देंगे, फिर उसके बाद पूरा आधार कार्ड का जो आपका कुंडली होता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री ही आपका जो है वो चेक किया जाता है, तो पूरा यहाँ पर आधार कार्ड का कुंडली आपका पूरा मतलब इस तरीके से स्लिप की तरह आपका जो है आ जाता है। उसमें पूरा आपका डिटेल जो है वो दिया रहता है कि आप अपने आधार कार्ड में कब कब और क्या क्या यहाँ पर सुधार जो है करवाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड इस तरीके से हो गया, एक आपका आगे का पेज, यहाँ पर आपका पीछे का पेज, लेकिन जब यहाँ पर आपका हिस्ट्री में ओपन होता है तो पूरा आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपका जो है आ जाता है कि आपका आधार कार्ड पहले इस तरीके से था, फलाने डेट को आपका आधार कार्ड बना था, फिर उसके बाद आगे फलाने डेट को आप अपने आधार कार्ड में फलाने फलाने यहाँ पर सुधरवाए, फिर उसके बाद फिर अगली बार फिर अपना आधार कार्ड में फलाने फलाने इस चीज आप इस तरीके से सुधरवाए। पूरा यहाँ पर डिटेल मतलब प्रॉपर यहाँ पर आपका जो है वो रहता है। हिस्ट्री का मतलब ही यहाँ पर यही है कि आप अपने आधार कार्ड में क्या क्या यहाँ पर जो है किए हैं, पूरा यहाँ पर डिटेल जो है खुल जाता है। तो आप अपने से भी यहाँ पर आधार कार्ड में जाकर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आधार कार्ड इंटर करके ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, इंटर करके आप अपने से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर बोला गया है। और इसमें देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका बहुत सारे हिस्ट्री है, कई लोग यहाँ पर बहुत बार अपने आधार कार्ड में XYZ जो भी यहाँ पर संशोधन करवाए रहते हैं, तो पूरा यहाँ पर आपका पोर्टल जो है खुलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं यानी जो यहाँ पर शिक्षक हैं, तो बस उनका आप यहाँ पर 6 महीने का हिस्ट्री जो है वो चेक कर लीजिए कि 6 महीने में उनकी तरफ से क्या क्या है यहाँ पर आपका सुधार जो है करवाया गया है, यानी आधार कार्ड में क्या क्या यहाँ पर आपका बदलाव जो है किया गया है। और इसमें आपका जो देखा जाएगा यहाँ पर नाम देखा जाएगा, और यहाँ पर पता देखा जाएगा, और यहाँ पर फोटो वगैरह जो है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर बोलेंगे कि क्या हम अपने आधार कार्ड में नाम पता या फिर फोटो वगैरह इसमें हम जो है बदलाव किए हैं या फिर सुधार वगैरह करवाए हैं, तो क्या इससे यहाँ पर मेरा चयन समाप्त हो जाएगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। उनके तरफ से भी बोला गया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर टीचर हैं, वो अपने आधार कार्ड में नाम जो है वो सुधरवाए हैं। अब यहाँ पर नाम में हो सकता है कि उनका स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो, 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में उनके यहाँ पर कुछ हो और आधार कार्ड में कुछ और स्पेलिंग था, वो यहाँ पर इस पर्पज से सुधरवाए हो, या फिर 10th के डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम वगैरह था, आपका टाइटल वगैरह इस तरीके से आपका मिसमैच था, तो आप यहाँ पर इस कारण से जो है वो सुधरवाए हो। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको सुधरवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका 10th के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और यहाँ पर आपका नाम है और यहाँ पर आधार कार्ड में कुछ और यहाँ पर आपका स्पेलिंग वगैरह इस तरीके से आपका दिया गया है। तो जब यहाँ पर जो भी काउंसलिंग कर्मी होंगे या फिर जिनके तरफ से भी यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा, तो उनको आप यहाँ पर इस मामले को लेकर संतुष्ट कर देते हैं। मतलब आप यहाँ पर सही तरीके से जो है बता देते हैं कि इस रीजन से यहाँ पर समस्या आ रहा था, इस कारण से हम अपने नाम में जो भी यहाँ पर स्पेलिंग या फिर जो भी फादर या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी यहाँ पर XYZ आपका त्रुटि था, तो उसको हम यहाँ पर जो है वो सुधरवाए थे। आप यहाँ पर मेरा 10th का डॉक्यूमेंट जो है वो देख लीजिए, इस डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो ये आपका नाम था और यहाँ पर आधार कार्ड में गलत था, और फिर हम यहाँ पर सुधरवाए तो यहाँ पर आपका जो है वो सही हो गया। क्योंकि आपका जब आधार कार्ड का यहाँ पर हिस्ट्री खुलता है, तो जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि हम यहाँ पर नाम में क्या क्या सुधरवाए हैं, तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का हिस्ट्री होता है वहां से आपका पकड़ा जाता है। क्योंकि पहले आधार कार्ड में मान लीजिए आपका के था, के बाद ये था, लेकिन आपका जो सही नाम है जो 10th के डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो सिर्फ यहाँ पर आपका के नाम है, तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि नहीं, यस बिल्कुल आप यहाँ पर सही सुधरवाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है कर दिया जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके फोटो को लेकर भी है। फोटो में भी कई बार आपका जो है आधार कार्ड को लेकर बोला जाता है, कई बार बैंक वगैरह में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका पुराना फोटो रहता है, और फिर बाद में आपका फोटो मतलब यहाँ पर बैंक वाले भी बोलते हैं कि आप अपना फोटो अपडेट करा लीजिए, क्योंकि उसमें आप मतलब नहीं पहचान पे आप आ पा रहे हैं, या फिर कहीं अन्य जगह भी आपका काम वगैरह पड़ा, फोटो वगैरह इस तरीके से आपका मैच नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुराना वगैरह इस तरीके से है, तो आप अपना आधार कार्ड का फोटो भी जो है करेक्शन करवा लिए। तो आप यहाँ पर भी जो है बता सकते हैं, क्योंकि आप आधार कार्ड का फोटो करेक्शन करवाएंगे तो पहले वाले आधार कार्ड में आपका फोटो रहेगा और दूसरा वाला जो आपका नया होगा तो उसमें आपका करेक्शन होकर फोटो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। तो जब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, फोटो तो आपका ही है। यदि ऐसा आपका होता है कि उस टाइम पे किसी दूसरे का फोटो था आधार कार्ड में और अब यहाँ पर आपका दूसरे का हो गया, तब तो यहाँ पर आपका दिक्कत होगा। लेकिन जब यहाँ पर आपका ही फोटो है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप
जो है अपनी बात जो है वो रख सकते हैं कि इस कारण से हम अपने आधार कार्ड में जो फोटो था हम यहाँ पर सुधार जो है करवाए थे। अब यहाँ पर आता है आपके पता को लेकर। तो देखिए पता को लेकर भी वही आपका मामला है, क्योंकि जो भी यहाँ पर काउंसलिंग कर्मी हैं उनको आप यहाँ पर संतुष्ट कर पा रहे हैं कि हम किस रीजन से और क्या हमारे पास यहाँ पर समस्या था जिसके कारण हम यहाँ पर सुधार करवाए थे। तो आसानी से आप लोग यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है कर लिया जाएगा। अब पता को लेकर भी वही है, जैसे यहाँ पर पता को लेकर कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है वही आपका आवासीय यानी जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपका उसी से आपका जो है मान्य किया जाता है। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आपका पता यानी कहाँ के आप निवासी जो है वो रहते हैं, ये आपका जो आवासीय सर्टिफिकेट होता है यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपका मेन होता है। इसी से आपका जो है प्रूफ होता है कि आप कहाँ के जो है मूल निवासी हैं। आधार कार्ड का आप एड्रेस देखेंगे तो कई लोग यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम जैसे रहने वाले तो बिहार के हैं लेकिन हम बचपन से ही हमारे पिता हों या फिर जो भी घर के गार्जियन हैं वो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं या फिर नौकरी करते हैं या फिर XYZ कहीं पर भी वो रहते हैं नौकरी करते हैं। तो हम लोग भी स्टार्टिंग से वहीं पर थे, वहीं पर अपनी पढ़ाई हुआ और वहीं का हमारा यहाँ पर जो आधार कार्ड था वो यहाँ पर आपका जो है बन गया। लेकिन हम कहाँ के मूल निवासी हैं? हम तो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी हैं। और जब यहाँ पर आपकी शिक्षक वैकेंसी आई तो नॉर्मल सी बात है आप तो यहाँ पर रिजर्वेशन लेंगे क्योंकि आप तो वहाँ पर रहते हैं, आप निवासी तो बिहार के हैं। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस था आपका चयन हुआ था, आप यहाँ पर सुधार करवाए तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है बता सकते हैं कि हम तो रहने वाले यहाँ के हैं लेकिन अपने फैमिली के साथ वहाँ पर रहते थे, इस कार्ड से आधार कार्ड वगैरह वहाँ का था और अब यहाँ पर इस तरीके से हो गया तो हम इसमें जो भी करेक्शन वगैरह है तो हम यहाँ पर जो है करवाए हैं। तो आसानी से जो भी यहाँ पर पदाधिकारी होंगे वो लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि इसमें आपका क्या है और किस पर्पज से आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह जो है करवाए हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड में QR कोड रहता है तो उसके यहाँ पर स्कैन को लेकर आपका जो है बोला गया है। तो यहाँ पर इससे आपका मिलान जो है किया जाएगा। कई लोग यहाँ पर इस तरीके से आधार कार्ड में छेड़खानी जो है कर देते हैं कि आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें जो भी नाम या फिर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो कोई लोग यहाँ पर करेक्शन जो है वो नहीं करवाते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसमें एडिट वगैरह करके आप इस तरीके से आधार कार्ड जो है फिट कर देते हैं। लेकिन जो आपका QR कोड होता है वो स्कैन करने पर ओरिजिनल यहाँ पर आपका जो है बता देता है। तो यहाँ पर इसी को लेकर बोला गया कि जो आपका QR कोड होगा उसका भी यहाँ पर आपका स्कैन किया जाएगा और स्कैन करके यहाँ पर आपका जो है मिलान किया जाएगा कि आपके आधार कार्ड में जो भी है वो आपका QR कोड से मैच कर रहा है या फिर QR कोड से यहाँ पर आपका मैच जो है वो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो TRE2 को लेकर बोला गया। तो TRE2 में भी यहाँ पर वेंडर मशीन को लेकर और यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन को लेकर किस तरीके से आपका आधार कार्ड में जाकर आपका हिस्ट्री जो है वो चेक किया जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है और इसमें देखेंगे तो कुछ भी आपका अलग से जो है वो नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से आपका जो भी थंब इंप्रेशन होगा और यहाँ पर जो आपका मेन है आधार कार्ड का यहाँ पर जांच को लेकर यहाँ पर वेरिफिकेशन को लेकर तो वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। बाकी इसके संदर्भ में कोई आप लोग का प्रश्न होगा तो कमेंट में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।